सूरतुन नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। क़ुल क़ाफ यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे। अऊज़ु हमज़ा ज़बर अ, उसके बाद है आइन वाऊ पेश ऊ। क़ुल अऊज़ु, आगे क्या है ज़ाल। ज़ाल को नरम पढ़ेंगे, नरम हरूफ में से है। क़ुल अऊज़ु, यहाँ पर आइन के साथ कौन सा वाव है? इसको मद असली बिल वाव भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? हरूफ मद्दा में से वाव मद्दा भी कहा जाता है। ये एक ही बात है। इसको अगर मद असली बिल वाव कहें या फिर आप इसको वाव मद्दा कहें। आगे है बिरब्बिन नास। रॉ के ऊपर जब भी ज़बर होती है और पेश होती है, रॉ को पुर पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद बा के ऊपर शद है, तो इसको थोड़ा सा सख्ती से पढ़ना है। शद का मतलब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर दो हरूफ हैं, पहला साकिन है बा और दूसरा बा के नीचे ज़ेर है, जैसा कि रॉ बा ज़बर रब। तो ये क्या हो गया? बा साकिन है, बा नून ज़ेर बिन, बिरब्बिन। तो इसको आपने शद को पढ़ना है, इसलिए हम इसको आम अल्फाज में कहते हैं कि थोड़ा सा सख्ती से पढ़ेंगे तो दो हरूफ हमसे पढ़े जाएंगे, वरना शद अदा नहीं होगी। बिरब्बिन नास। और एक बात आपने याद रखनी है हमेशा कि नून के ऊपर जब भी शद देखें या फिर मीम के ऊपर जब भी शद देखें, वहाँ गुन्ना लाजमी होगा। तो यहाँ नून के ऊपर शद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। उसके बाद आप देखें अलिफ खाली है और पीछे ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा है। और यहाँ फिर क्या कर रहे हैं? सीन के ऊपर हमने रुकना है। सीन के नीचे वैसे ज़ेर है, लेकिन हमने यहाँ रुकना है। तो ये क्या हुआ? आर्जी रुक रहे हैं हम, आर्जी वक्फ़ कहेंगे इसको, कि इसमें सीन के ऊपर जज़म नहीं थी लेकिन हम खुद लगा रहे हैं, तो ये आर्जी है, इसलिए इसको कहेंगे यहाँ पर आर्जी वक्फ़ हो रहा है। इसको मद आरिज़ भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? मद आरिज़, कि हरूफ मदा के बाद किसी हर्फ, कोई हर्फ मुतहरिक है, उसके ऊपर हम अगर आर्जी वक्फ़ कर रहे हैं, सकून लगा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ये आर्जी वक्फ़ हो रहा है और इसको मद, इस मद को क्या कहा जाएगा? मद आरिज़ कहा जाएगा। आइन अलिफ और रा दाद आरिज़ इस तरह बनेगा। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब इसको आपने रोकना कैसे है? इस मद पर आपने मिक़दार कौन सी रखनी? 4 हरकत के बराबर भी इसको लंबा कर सकते हैं और 6 हरकत के बराबर भी इसको लंबा किया जा सकता है और 2 हरकत के बराबर भी लंबा किया जा सकता है। लेकिन इसको ज़्यादा लंबा करें तूल के मुताबिक, यानी 6 हरकत के मुताबिक लंबा करें तो ये ज़्यादा इसमें खूबसूरती आती है। तो ज़्यादा बेहतर है तूल, लंबा ज़्यादा करेंगे। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। इला में देखें क्या है? खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर को कैसे लेते हैं? मद असली बिल अलिफ के मुताबिक, यानी इसको अलिफ मद्दा की तरह लेते हैं। तो इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अब मिन पे क्या हो रहा है? इख्फा हो रहा है। मिन नहीं कहना,
आप इख्फा करते वक्त क्या होता है, हमारी ज़बान ऊपर तालू को नहीं लग रही होती, लेकिन ऊपर को उठती है लेकिन नीचे रहती है। ज़बान ऊपर तालू को टच नहीं होती, दरमियान में रहेगी। मिन शर्रिल, रा के नीचे जब भी ज़ेर होगी रा को बारीक पढ़ा जाएगा, तरकीक कहेंगे इसको। यहाँ पर तरकीक हो रही है रा की, यानी रा को बारीक पढ़ा जा रहा है। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, खा को यहाँ पर पुर पढ़ेंगे, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, अल्लज़ी यहाँ पर क्या है, या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, ज़ाल को नरम पढ़ा जाएगा। अल्लज़ी पढ़ना है इसको, अल्लज़ी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर गलती कर जाते हैं, ज़ाल की जगह इसको ज़ा कह देते हैं, अल्लज़ी, तो ये गलत है। अल्लज़ी, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ा जाएगा। मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति, नून के ऊपर फिर शद आ गई है तो यहाँ पर भी गुन्ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, मिनल जिन्नति वन्नास।